आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है प्रति, दूसरा है शत। प्रति का अर्थ होता है एक, शत का अर्थ है 100। अब इसकी प्रतिशत की जो परिभाषा है, प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है जिसका हर सदैव 100 होता है। भिन्न में क्या होता है? भिन्न में दो ही चीज होती हैं, एक होता है अंश, दूसरा होता है हर। तो वहां प्रतिशत में उसका हर जो है हमेशा 100 रहेगा। प्रतिशत भी क्या है? एक भिन्न है जिसका हर हमेशा 100 होगा। इसको हम प्रतिशत को इसी चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे मान लीजिए लिखा हो x%, इसका अर्थ क्या है? अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x% लिखा है तो जो x को हम अंश में लिखेंगे और परसेंटेज का चिन्ह जैसे हटाएंगे उसके नीचे हम 100 लिख देंगे। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिख दिया जाए कि 20%। अब 20% को हम भिन्न के रूप में अगर लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 को लिखेंगे अंश बटे, अब यहाँ परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे यहाँ हम 100 लिखेंगे। और इसी को थोड़ा हम और सरलतम रूप में भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। फिर अब यहाँ 2 से हम काट देंगे इसको, 2 एक कम 2, और 2 पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 10 भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा, 1/5। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे 4.5%। अब इसको भिन्न के रूप में लिखना होगा क्या? तो सबसे पहला हमारा काम यही है कि जितना परसेंट कह रहा है, ठीक है, उसको अंश के रूप में लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, बटे लिखेंगे और परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो वहां नीचे हम 100 लिख देंगे। तो कितना है इसमें, 4.5%। तो 4.5 को अंश में लिखेंगे और हर हमारा कितना होगा, 100 होगा। क्योंकि हमारी परिभाषा ही यही है कि प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है जिसका हर सदैव 100 होता है। तो यहाँ परसेंटेज का चिन्ह हम यहाँ हटाए हैं, उसके नीचे हम 100 लिखते हैं। तो देख रहे हैं हम कि जो भी हमारी प्रतिशत भिन्न है, परसेंटेज का चिन्ह हम हटा रहे हैं तो नीचे हम 100 लिख रहे हैं। इतना समझ में आया? अब आइए हम देखते हैं कि भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। ये तो हमने प्रतिशत को भिन्न में बदला है। अब अगर भिन्न दे दी जाए, उसको परसेंटेज में कहा जाए बदलने के लिए, तो उसको हम कैसे बदलेंगे? 5/100, इसको भी अगर सरलतम रूप में हमको व्यक्त करना होगा तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं हम एक अंक पे दशमलव लगा हुआ। जब एक अंक पे दशमलव लगा है तो दशमलव हटाने के लिए हम कितने से गुणा करेंगे, 10 से। जितने अंक पे दशमलव लगा रहेगा गुणे का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ देख रहे हैं एक अंक पे दशमलव लगा तो 10 से गुणा करेंगे, 2 अंक पे है तो 100 से करेंगे, 3 अंक पे है तो 1000 से करेंगे। वो हम काउंट कर लेंगे कि दशमलव कितने अंक पे लगा हुआ है। अब अगर हम जब ऊपर गुणा कर रहे हैं तो हमको नीचे भी उतने से ही गुणा करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए कि अगर हम केवल अंश में ही 10 से गुणा करेंगे, इसका मान जो है बदल जाएगा। तो इसका मान अपरिवर्तित भी रहे और हमारे भिन्न भी सरलतम रूप में हो जाए। ऐसा करने के लिए हम 10 से ऊपर गुणा कर रहे हैं तो 10 से हमको हर में भी गुणा करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर किसी संख्या हम 10 से गुणा करके पुनः 10 से अगर भाग दे दिया जाए, या 10 से नहीं किसी भी संख्या से, मान लीजिए हम इसमें किसी भी संख्या गुणा कर रहे हैं इसके अंश में, फिर अगर उसी से हम भाग देंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उसका रूप बदल जाएगा। अब यहाँ 4.5 है, दशमलव हटाने के लिए हमको यहाँ दशमलव एक अंक पे लगा है, इसको हटाने के लिए हम 10 से गुणा करेंगे। जब अंश में 10 से गुणा करेंगे तो हमको हर में भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए, हम अगर 10 से 10 काट दें तो 1 बचेगा ना। तो किसी संख्या में अगर 1 से हम गुणा करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा। इसीलिए हम समान संख्या से अंश और हर दोनों में गुणा करते हैं ताकि उसका मान अपरिवर्तित रहे
और वो भी उसका रूप भी बदल जाए। अब देखिए जब हम यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ दशमलव क्या हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा, ऊपर क्या होगा 45, और यहाँ क्या हो जाएगा, जब 100 का गुणा 10 में करेंगे तो 1000 हो जाएगा। अब 1000 हो गया, इसको अभी हम और छोटा कर सकते हैं। अब देखेंगे हम कि कोई ऐसी संख्या है जो इन दोनों को काट रही है कि नहीं। तो यहाँ हम देखेंगे 2 से तो 1000 कट जाएगा, लेकिन 45 नहीं कटेगा। 3 से 45 कट रहा है लेकिन 1000 नहीं कटेगा। 4 से 1000 कट जाएगा लेकिन 45 नहीं कटेगा। तो 5 एक ऐसी संख्या है जो 45 और 1000 दोनों को विभाजित कर सकती है। तो यहाँ हम 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 का टेबल इतनी बार पढ़ेंगे 45 तो 9 बार पढ़ेंगे, हो जाएगा यहाँ 9, और 1000 में जब 5 से भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगी, 2। अब इससे छोटा इसको नहीं किया जा सकता। यही जो है 9/200 4.5% का सरलतम रूप है। अब हम यहाँ सीखेंगे भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। ठीक है, यह हमारा पहला उदाहरण है 7/20। अब अगर इसको हमको प्रतिशत में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम है, यहाँ देखते हैं अंश 7 है, हर उसका 20 है। तो प्रतिशत की परिभाषा में यही पढ़े हैं कि प्रतिशत एक ऐसी भिन्न जिसका हर सदैव 100। इसका हर 100 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 से गुणा करें। इसका हर 100 बनाने के लिए यानी इसको परसेंटेज में बदलने के लिए हम जब नीचे अगर हर में 100 से गुणा करेंगे, जैसे आम को 100 लिखना हो तो 100 कैसे लिखेंगे, यानी इसके अंश में 100 हर में 100 से गुणा करेंगे। जब हर में 100 से गुणा करेंगे और इसका मान अपरिवर्तित रहे, इसलिए उसके अंश में भी हमको 100 से गुणा करना पड़ेगा। साधारण ज्यादातर लोग बताते हैं इसी तरह कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 2 से 2 25 10, कितना आ गया 35%। अब हमने 7/20 को प्रतिशत में बदल दिया, कितना आ गया 35%। लेकिन ये तरीका जो है रिजल्ट आपका सही आ रहा है, लेकिन जो मेथड हमने अप्लाई किया है वो गलत है। कोई भी टीचर ये देखते हैं कि बताता भी नहीं है। सबसे जरूरी चीज ये है कि हम 100 से गुणा तो कर रहे हैं, 100 से हमने गुणा कर दिया तो सिर्फ रिजल्ट यहाँ हमको 35 प्राप्त होगा, 35% नहीं प्राप्त होगा। ये 35 अगर हम प्रतिशत इसके बगल में लिख रहे हैं, प्रतिशत हम कहाँ से लेके आ रहे हैं, अपने घर से थोड़ा ही लेके आएंगे। तो अब देखिए इसका सही तरीका क्या है, रिजल्ट तो आपको मिल जाएगा। इसको सही तरीके से बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 7/20 हमारे भिन्न। अब इसको परसेंटेज में बदलने के लिए हमको इसके अंश और हर दोनों में 100 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इसका हर हमको 100 बनाना है। जब 100 बनाना है तो इसके हर में तो हमको 100 से गुणा करना ही पड़ेगा, और इसका मान ना बदले अपरिवर्तित रहे, इसके लिए हमको उसके अंश में भी 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ 0 से 0 कैंसिल करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 10 को, 5 बार में हो जाएगा। अब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, तो कितना हो जाएगा 35/100। अब देखिए क्या हुआ, 35/100 आपको प्राप्त हुआ। अब हम चाहें तो इसको 100 को हटा के इसके बगल में परसेंटेज का चिन्ह लिख सकते हैं, क्योंकि हम परिभाषा यही पढ़े हैं कि प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है जिसका हर सदैव 100 होता है। अंश कुछ भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका हर हमेशा 100 होना चाहिए। अब यहाँ 100 है, अब इसको हम लिख सकते हैं कि 35%। यहाँ रिजल्ट आपका 35 तो आ रहा है, लेकिन ये परसेंटेज हम उसके बगल में लिख देते हैं, और सभी लोग इसी तरह हल करते हैं। आप समझने के लिए समझ सकते हैं अपने लिए, लेकिन अगर किसी को बताना हो एग्जैक्ट तो यही मेथड सही है। क्योंकि अगर कोई ये पूछेगा कि
आप यहाँ 20 से इसको डिवाइड कर ले रहे हैं, 7 का मल्टीप्लाई 5 में कर रहे हैं, 35 आ रहा, लेकिन ये परसेंटेज आप लिख कहाँ से रहे हैं, क्या बताएंगे? वो सही था, रियल तरीका यही है इसको, लेकिन कोई इतना करना नहीं चाहता है। लोग सीधे 100 गुणा कर देते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन करके सीधे लिख देते हैं इतना परसेंट। 35 तो आ रहा ठीक है, लेकिन ये परसेंट कहाँ से आएगा? परसेंट आप अपने मन से तो लिखेंगे नहीं। तो यहाँ देखिए दोनों में फर्क क्या है। यहाँ हम 100 से इसका हर 100 बनाने के लिए हम हर में तो 100 से गुणा किए ही, और इसका मान अपरिवर्तित रहे इसलिए हमने इसको इसके अंश में भी 100 से गुणा किया। तो हमने 20 से इसको डिवाइड कर दिया, 5 बार में कैंसिल हो गया 100। अब 5 का मल्टीप्लाई 7 में किया, 35 आ गया। अब नीचे भी हमारा 100 बचा हुआ। अब इसको हमारा जो प्रश्न है भिन्न को परसेंटेज में बदलना, तो अब इसको हम इस तरह छोड़ नहीं सकते। अब इसको परसेंटेज में बदलने के लिए, क्योंकि हम परसेंट जब ये 100 हटाएंगे इसके बगल में परसेंट हम लिख सकते हैं। तो रियल तरीका ये है, बाकी आप एग्जाम में जो आपको अच्छा लगेगा। दूसरा क्या है? 2/125। कुछ नहीं करना। अब यहाँ आप वही काम करेंगे, 2/125 है। अब इसका हर हम 100 बनाएंगे, तो इसके हर में हम 100 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। इसके हर में हम 100 से गुणा करेंगे। जब हर में 100 से गुणा करेंगे तो हमको अंश में भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं 25 से। 25 बच्चे 125, 25 चौक को 100। चाहते हैं तो हम 2 से 100 को भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हमको इसको डिवाइड करना नहीं, क्योंकि हमको इसको परसेंटेज में बदलना है, इसलिए हम इसको छोड़े रहेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में कितना हो जाएगा? 8। अभी कितना बचा है? 8/5 गुणे 100। अब 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे 8 को, कितना आ जाएगा? 8/500। 5 से भाग देंगे 8 में, कितनी बार भाग जाएगी? एक बार जाएगी, फिर दशमलव लगाएंगे। अब कितना आ जाएगा? 1/1.6%। तीसरा उदाहरण देखते हैं। तीसरा उदाहरण क्या है? 5/4। अब इसको भी हमको प्रतिशत में बदलना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ 5/4 लिखेंगे, गुणे 100 करेंगे। 100 में नीचे हर में गुणा कर रहे हैं तो हम 100 में अंश भी करेंगे। 4 से हम डिवाइड करेंगे 100 को, कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा? 25। 25 बार में 100 कैंसिल हो जाएगा। अब 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, कितना हो जाएगा? 125/100 नीचे का। अब इसको हमको परसेंटेज के रूप में लिखना, तो यहाँ से 100 हम हटाएंगे, इसके बगल में हम परसेंटेज का चिन्ह लिखेंगे। अपना अंतिम उदाहरण देखते हैं। कितना लिखा हुआ? 9/25। अब इसको भी हमको प्रतिशत में ही बदलना है, तो हम क्या करेंगे? 9/25 लिखा हुआ, तो 9/25 हर में 100 से गुणा करेंगे, अंश में भी 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ 25 से हम 100 को कैंसिल करेंगे, 25 से कम 25, 25 चौक को 100, और 9 का गुणा करेंगे 4 में, तो 9 चौक को 36/100। अब इसको हम प्रतिशत के रूप में लिख लेंगे 36%, क्योंकि 100 हटाएंगे तो इसके बगल में परसेंटेज का चिन्ह लिख देंगे। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि 36% का अर्थ क्या है। तो प्रतिशत का चिन्ह वहां हम हटाते थे, नीचे 100 लिख देते थे। अब यहाँ 100 हटाएंगे तो बगल में परसेंटेज का चिन्ह लिख देंगे। प्रतिशत से संबंधित हम कुछ सवालों को देखते हैं। पहला सवाल हमारा है 48 का कितने प्रतिशत 6? 48 का कितने प्रतिशत 6? अब इसको हमको अगर हल करना है तो हम कैसे हल करेंगे?
यहाँ लिखा है 48 का, अब यहाँ लिखा कितने प्रतिशत, ठीक है। 48 का हमने यहाँ नोट कर लिया। अब लिखा है कितने परसेंट, हमको यही बताना कि कितना परसेंट उसका 6 है। तो यहाँ मान लेते हैं हम x परसेंट, 48 का x परसेंट बराबर 6। 48 का x परसेंट बराबर 6, हमको पता है नहीं कि 48 का कितना परसेंट 6 है, तो यहाँ हम x मान लेंगे, x y z जो भी आपको अच्छा लगे आप अपने मर्जी से यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा अगला स्टेप जो है 48 लिखा है, 48 हमने लिख दिया। अब का मतलब होता है गुणा, का सिंबल हटाएंगे तो हम क्या लिख देंगे यहाँ गुणा। अब यहाँ कितना लिखा हुआ x परसेंट, तो x की जगह पे x रहेगा। अब चूंकि हम इसके पहले पढ़ चुके हैं कि परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए, तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं x/100, लिख सकते हैं कि नहीं। 48 का x परसेंट, का की जगह हम लिख दिए गुणा, और x परसेंट को हमने x/100 लिख दिया। अब बराबर है तो बराबर लिखिए, फिर यहाँ 6। अब इसको हम पक्षांतर करेंगे, यहाँ 48 इंटू x, यहाँ अंश का गुणा अंश में करेंगे, हर का गुणा हर में, एक हो जाएगा 48x/100 बराबर 6। अब पक्षांतर करेंगे कितना हो जाएगा 48x बराबर 6 गुणे 100। जब हम पक्षांतर करते हैं तो यहाँ अब देख रहे हैं हम यहाँ 100 यहाँ भाग के रूप में है, तो जब बराबर के दाएं या बाएं हम उसको ले जाएंगे उसका इनवर्स हो जाता है। इनवर्स का मतलब जैसे भाग है तो गुणे में परिवर्तित हो जाएगा, गुणा है तो भाग में परिवर्तित हो जाएगा, धन है तो ऋण में, और ऋण है तो धन में। जब भी हम किसी संख्या को बराबर के दाएं या बाएं ओर ले जाते हैं उसका चिन्ह बदल जाता है। बदलने का अर्थ ये उसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे गुणा है तो भाग हो जाएगा, भाग है तो गुणा हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ 100 भाग के रूप में था, तो यहाँ इधर बराबर की जब दाहिने साइड आया तो यहाँ उसका चिन्ह बदलेगा, तो भाग की जगह क्या हुआ गुणा, 100 से हम 6 में गुणा करेंगे। अब यहाँ लिखा हुआ 48x, 48, अब 48 को भी हम इधर ले जाएंगे बराबर के, यहाँ कितना बचेगा x। अब देख रहे हैं हम यहाँ 48 गुणे के रूप में लिखा हुआ, तो जब बराबर के दाहिने साइड हम ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग। तो हम यहाँ 6 गुणे 100 लिखा है, 48 इसको डिवाइड कर। अब इसको थोड़ा हम और सरल कर लेते हैं, तो 6 का टेबल पढ़ेंगे तो 6 कम 6 6 थे 48। अब देखते हैं कि 100 में हमको 8 से भाग देना है, तो हम यहाँ इसको 4 दूनी 8 कर सकते हैं, और यहाँ आ जाएगा 25। कितना बचा है ऊपर 25/2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। 48 का कितने प्रतिशत 6 है, तो 48 का 25%, 25.5 25/2 12.5%। अगर आप इसको दशमलव में लिखना चाहेंगे तो 12.5% भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल को देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या हमारा 3 किग्रा का कितने 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। अब इस तरह के सवाल को जब भी हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों की इकाई सेम है कि अलग अलग। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ किलोग्राम लिखा हुआ और यहाँ ग्राम लिखा हुआ, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमको दोनों इकाई समान करना पड़ेगा। या तो हम किलोग्राम को ग्राम में बदल लें या फिर ग्राम को हम किलोग्राम में बदल लें, तभी उसका प्रतिशत हम सही निकाल पाएंगे। अगर अलग अलग करके या इसको हम किलोग्राम में छोड़ दें या इसको ग्राम में, तो हमारा जो आंसर होगा वो गलत हो जाएगा। तो सबसे जरूरी और ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले हम दोनों की इकाई देखेंगे सेम है कि नहीं। अगर सेम नहीं तो उसको हम सेम बनाएंगे, समान बनाएंगे, चाहे इसको हम इसमें बदल लें चाहे हम इसको इसमें बदलें अपनी सुविधा के अनुसार। तो हम देख रहे हैं कि सबसे आसान क्या होगा, किलोग्राम हटा के हम 1000 से गुणा कर देंगे, तो 3 है यहाँ
अब किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। अब 1000 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3000 ग्राम। अब चाहे हम इसको 3000 ग्राम कहें या 3 किलोग्राम कहें, तो यहाँ कितना हो गया 3000 ग्राम। का चिन्ह हटाएंगे तो हम लिखेंगे गुणा। x% का मतलब होता है x बटे 100। बराबर है तो बराबर, 12 ग्राम है तो 12 ग्राम। ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं हम 100 है, यहाँ है 3000, तो 2 जीरो नीचे है 3 ऊपर है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक है। अब बचेगा यहाँ कितना 30 ग्राम गुणे x बराबर 12 ग्राम। अब हमको चाहिए क्या x की वैल्यू। x की वैल्यू हम तभी निकाल पाएंगे जब हम 30 ग्राम को ट्रांसफर करेंगे इधर। तो हम करेंगे क्या, x बराबर क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं 30 ग्राम गुणे x लिखा हुआ, 30 ग्राम। अब यहाँ दोनों के बीच क्या है, कौन सा चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है। अब इसको हम जब बराबर की दाहिनी तरफ ले जाएंगे, इसका चिन्ह बदलेगा। अब यहाँ गुणे के रूप में था तो यहाँ आएगा क्या हो जाएगा, यहाँ 12 ग्राम है तो 12 ग्राम तो रहेगा ही आपका। अब इसी को हमको इधर लेके आना है, तो जब हम इसको यहाँ गुणे से हटा के इधर ले आएंगे बराबर की दाहिनी तरफ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये भाग के रूप में, तो 30 ग्राम हो जाएगा। अब देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, देखिए इकाई सेम है तो कैंसिल। अब देखते हैं कोई ऐसी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो अब यहाँ हम 6 काट सकते हैं इसको, 6 दूनी 12, 6 पच्चे 30। हम क्या लिख सकते हैं 2/5%, या फिर इसको और छोटा करना चाहेंगे तो हम क्या क्या लिख सकते हैं 10.4%। ये भी सही है, ये भी सही है। अब जो विकल्प में होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर विकल्प में 2/5 दिया तो 2/5 सही करिए, अगर 0.4% दिया तो 0.4। अभी तक हम भिन्न को प्रतिशत में और प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखे। अब यहाँ देखिए इसको हम पढ़ेंगे कैसे। सबसे पहले ये जो चिन्ह लगा हुआ है इसको हम बोलते हैं अनुपात, अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं रेशियो। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे, हम इसको इस तरह पढ़ सकते हैं 4:5 या 4/5, या अंग्रेजी में इसको कह सकते हैं कि 4:5। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, 4:5 को 4:5 को हम क्या लिख सकते हैं 4/5, 4/5। अब इसका रूप देखिए चेंज हो जाएगा। अब आप इसको आसानी से बदल सकते हैं, अनुपात से क्या हो गया भिन्न में। अब भिन्न को हम प्रतिशत में बदलना सीखे ही, तो क्या हम करेंगे 100 से ऊपर नीचे दोनों में गुणा करेंगे आंसर और हर में, तो 5 से डिवाइड करेंगे 100 कितना हो जाएगा 20, 20 चौको 80/100 बराबर हम 80%। सबसे पहले हम क्या करेंगे 4:5 को हम भिन्न में बदलेंगे तो 4/5 हो जाएगा। अब इसको परसेंट में बदलने के लिए हम अंश और हर दोनों में 100 से गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद हम जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेंगे, उसके बाद हम इसको प्रतिशत के रूप में लिख देंगे। हमारा अगला सवाल है 432 का 6/2/3% कितना होगा। तो जब भी हमको किसी संख्या का परसेंट ज्ञात करना रहता है, कि जैसे x का y%, x का z%, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे जो भी संख्या हमारी दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ लिखा क्या गया 432 का 6/2/3%। अब यहाँ 432 लिखा हुआ, 432 हम लिखेंगे। का मतलब क्या होता है गुणा, तो का को हटाएंगे, जब रिप्लेस करेंगे तो हम यहाँ क्या लिख देंगे
गुणा और 6/2/3% को हम सबसे पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे, अभी तो मिश्र भिन्न में। हम इसका नीचे का हर से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18 और 2 उसमें ऐड करेंगे 20। तो अभी ये क्या हो जाएगा 20/3%। अब अगर हम परसेंट का चिन्ह हटाते हैं तो हर में क्या लिख देते हैं 100। तो हम यहाँ इसको हटा के सीधे 100 से गुणा कर दें हर में। यहाँ तक समझ में आया? अब हम देखते हैं कि जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेंगे। तो 20 एक कम 20, 20 बच्चे 100। अब यहाँ देख रहे हैं 4 3 7 2 9, यहाँ 3 से 432 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। हम काट के देख लेते हैं। 3 से भाग देंगे 432 में, भाग कितनी बार जाएगी? एक बार जाएगी। 3 एक कम 3, यहाँ बचेगा कितना 1, हो जाएगा 13। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 13 को, तो 3 चौक को 12। फिर 1 बचेगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौक को 12, यानी 144 बार में हमारी भाग पूरी पूरी चली जाएगी 432 में। अब यहाँ अब बचा क्या? ऊपर 144, नीचे 5। हम इसी को लिख देंगे कि 432 का 6/2/3% बराबर 144/5। इसको थोड़ा सा अगर छोटा करना चाहेंगे तो 5 से डिवाइड करके दशमलव भिन्न में लिख सकते हैं। इसका दूसरा रूप हम देख लेते हैं। 5 से हम भाग देंगे 144 में, भाग कितनी बार जाएगी? पहले यहाँ 14 लिखा हुआ, तो 5 का टेबल ऐसा पढ़िए कि या तो 14 आ जाए, तो 14 से थोड़ा कम रहे, तो 2 बार पढ़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10। यहाँ जब 10 घटाएंगे इसमें कितना बचेगा? 4, और यहाँ 4 है ही पहले से। तो 5 का फिर हम टेबल पढ़ेंगे कि 44 आ जाए तो 44 से कम रहे, कितनी बार भाग जाएगी? 8। अब कितना बचेगा? 4। अब 4 में भाग जाएगी नहीं, चूंकि 5 बड़ा है, तो हम दशमलव लगाएंगे। और जब दशमलव लगाएंगे तो उसके बगल में हमें 0 बढ़ा देंगे 4 के, कितना हो जाएगा वो? 40। तो 5 का पहाड़ा हम 8 बार पढ़ेंगे, 5 अट्ठे 40। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि चाहे हम 432 का 6/2/3% 144/5 लिखें, चाहे 28.8 लिखें।